क्षमा कहे परवाने से यहाँ नहीं आ, मेरी तरह जल जाएगा परे चला जा। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हो प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कभी कभी लाइफ में अनडिसिप्लिन होना ही सबसे डिसिप्लिन चीज होती है। सोचिए, अगर एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब या फिर इलॉन मस्क सुबह 6 बजे उठकर वही रूटीन फॉलो करते जो अक्सर हम लोग डिसिप्लिन रहने के लिए करते हैं, तो क्या आज वो लीजेंड बन पाते जिनको हम जानते हैं? इन सबके पास एक चीज कॉमन थी, और वो था अनडिसिप्लिन रहना। ये वही अनडिसिप्लिन है जिसने इन बड़ी बड़ी महान हस्तियों की क्रिएटिविटी को पंख दिए। हम सभी को बचपन से यही सिखाया गया है कि डिसिप्लिन ही सक्सेस की चाबी है। सुबह जल्दी उठो, फिक्स्ड रूटीन फॉलो करो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। लेकिन दोस्तों, असल में सच्चाई यही है कि जो लोग इस रिजिड डिसिप्लिन के बाहर सोचने की हिम्मत रखते हैं, वही असल में दुनिया बदलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अनडिसिप्लिन होना अगर सही मायनों में समझा जाए तो आपको टॉप 1% में खड़ा कर सकता है, जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है। आज की इस वीडियो को मैंने 7 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है और हर एक चैप्टर आपके लिए मायने रखता है। इस वीडियो का हर एक पॉइंट, हर एक कही गई बात आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए मेरी हर एक बात को खूब गौर से सुनना और एंड तक बने रहना। चैप्टर नंबर 1, द वर्ल्ड ऑब्सेशन विद डिसिप्लिन। दुनिया डिसिप्लिन को ऑलमोस्ट एक रिलीजन की तरह मानती है। हर मोटिवेशनल बुक और हर सक्सेस कोच हमको यही कहता है कि बी कंसिस्टेंट, फॉलो योर शेड्यूल। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने ये चीज सोची है कि दुनिया भर में लाखों डिसिप्लिन लोग हैं, हर कोई डिसिप्लिन को फॉलो करता है, लेकिन आखिर क्यों टॉप 1% में सिर्फ कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं? डिसिप्लिन हमको सिस्टम देता है, स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अक्सर क्रिएटिविटी को मार देता है। जब हर एक काम को हम क्लॉक के हिसाब से करने लगते हैं तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। मतलब यही कि हम खुद से कुछ नहीं करते, जो चीज रट गई दिमाग में वही हम चीज रिपीट करे जा रहे हैं। न्यूरो साइंस के हिसाब से जब ब्रेन हमारा ऑटो पायलट मोड पर होता है तो हमारा ब्रेन कम मात्रा में डोपामिन को रिलीज करता है, यानी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और डीफोकस एकदम कम हो जाता है। और यही वजह है कि कई लोग काम तो रोज करते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाते। चैप्टर नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन केयरलेसनेस एंड अनडिसिप्लिन। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। अनडिसिप्लिन होना लापरवाह होना नहीं होता। इस चीज का मतलब कंट्रोल को छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने नेचुरल रिदम को पहचानना है। देखिए, हर एक इंसान का ब्रेन एक यूनिक रिदम में काम करता है। किसी का काम में फोकस सुबह अच्छा बनता है, किसी का रात को अच्छा बनता है, किसी को प्रेशर में आइडियाज आते हैं तो किसी को सॉलिट्यूड में। अगर आप लोग अपने माइंड के इसी नेचुरल रिदम के खिलाफ जाकर कोई काम करते हो तो आप उस काम में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने उसी काम को 2 गुना कर देते हो, यानी कि सिर्फ सरदर्द बढ़ाते हो। इलॉन मस्क खुद कहते हैं कि मैं अपने काम को करने के लिए कोई फिक्स्ड आवर नहीं चुनता। जब उनका माइंड अच्छे आइडियाज जनरेट करता है, उनका माइंड फायर पे होता है एकदम, तभी वो अपने काम को शुरू करते हैं। यानी कि जब आपके माइंड की एनर्जी हाई होती है तभी काम करना बेहतर होता है, और यही एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट में कन्वर्ट होती है। चैप्टर नंबर 3, साइंस बिहाइंड बीइंग माइंडफुली अनडिसिप्लिन्ड। साइकोलॉजी यही बताती है कि जब भी हम लोग अपने किसी फिक्स्ड रूटीन को छोड़कर अपने इस दिमाग को फ्री कर इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने देते हैं, तो सबसे पहले चीज वो थोड़ा प्रेशर से बाहर आता है। जो माइंड के ऊपर हमने प्रेशर बना रखा था कि हमको इसी फिक्स टाइम पर इस चीज को फॉलो करना है। और दूसरा, हमारा ये माइंड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करने में हेल्प करता है। MIT की एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग अपने टाइम टेबल के बाहर काम करते हैं, उनकी आइडिया जनरेशन एबिलिटी 40% ज्यादा होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने माइंड को फ्री छोड़ते हो तो आपका दिमाग उस जोन में जाता है जहां पर आपको समय का पता नहीं रहता। आप बस उस काम के अंदर पूरी तरीके से घुस जाते हो और हमारा माइंड उस जोन में जाकर हमारा बेस्ट वर्जन निकालता है। तो इसलिए जब भी आप अपने आप को थोड़ा अनडिसिप्लिन रहने देते हो तो आप लेजी नहीं बल्कि फ्लो को अलाउ करते हो, और फ्लो ही हर क्रिएटिव जीनियस की पहचान है। चैप्टर नंबर 4, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्टिव अनडिसिप्लिन। स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट डिसिप्लिन नहीं अपनाया। उनकी जो मीटिंग हुआ करती थी वो रैंडम टाइमिंग पे हुआ करती थी। कि स्टीव जॉब्स की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग जो उनकी लाइफ की थी वो उन्होंने वॉक करते हुए ली थी। स्टीव जॉब्स कहते थे, आई डोंट शेड्यूल्ड क्रिएटिविटी, इट जस्ट हैपेंस। यानी कि मैं क्रिएटिविटी को शेड्यूल नहीं करता, ये बस हो जाती है। रिजल्ट क्या हुआ इसका? एप्पल जैसी कंपनी बनी जिसने पूरी दुनिया का टेक कल्चर ही बदल दिया।
एल्बर्ट आइंस्टीन भी लेक्चर को अक्सर मिस कर दिया करते थे क्योंकि उनका दिमाग क्लासरूम की सीमाओं में नहीं, इमेजिनेशन में काम करता था। और एल्बर्ट आइंस्टीन की वही इमेजिनेशन उनको रिलेटिविटी के सिद्धांत तक ले गई। ओपरा विनफ्रे ने एक बार कहा था, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन विद योरसेल्फ। यानी कि खुद की रिदम को सुनना ही असली डिसिप्लिन है। चैप्टर नंबर 5, द साइकोलॉजिकल ट्रैप ऑफ ओवर डिसिप्लिन। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन के डार्क साइड की। जब भी आप हर एक चीज को पैटर्न में बांधते हो तो आपका दिमाग प्रिडिक्टेबल जोन में रहता है और प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएटिविटी की दुश्मन है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार अनसर्टेनिटी ही वो ट्रिगर है जो हमारे ब्रेन को नए कनेक्शंस बनाने पर मजबूर करती है। अगर हर दिन पहले से ही प्रिडिक्टेबल हो तो हमारे दिमाग को कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि डेली वही सेम चीज हो रही है तो हमारा दिमाग कुछ नया नहीं सोच पाता। यही कारण है कि दुनिया में बहुत से लोग रोज मेहनत करते हैं लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं ला पाते। वो लोग अपने लाइफ में इतने डिसिप्लिन है कि रिस्क लेना ही भूल चुके हैं। चैप्टर नंबर 6, द बैलेंस, स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम। अब सवाल ये उठता है, क्या डिसिप्लिन बेकार है? नहीं, डिसिप्लिन एक फाउंडेशन है, लेकिन अगर आप उस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जोड़ते तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। यानी कि आप रोज अपने रूटीन के हिसाब से तो चल रहे हो लेकिन अपने काम में बिल्कुल भी चेंज नहीं ला रहे। इसलिए टॉप 1% लोग स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम फॉलो करते हैं, जहां पर स्ट्रक्चर डायरेक्शन देता है और फ्रीडम इनोवेशन लाती है। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट रोज घंटों पढ़ते हैं लेकिन रीडिंग के टॉपिक्स या टाइमिंग कभी भी फिक्स नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चा डिसिप्लिन वही है जो फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करे। इसी के साथ आता है हमारा आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, डेली लाइफ एप्लीकेशन। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पर कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में अनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन होकर अपना सकते हो। नंबर 1, अपने हाई एनर्जी आवर्स को पहचानो और उसी टाइम पर अपना डीप वर्क करो। नंबर 2, खुद को हर दिन कुछ मिनट अनप्लान्ड एक्टिविटीज में दीजिए, लाइक वॉक, जर्नलिंग या फिर रैंडम थिंकिंग। नंबर 3, जब भी काम में मन न लगे तो गिल्ट मत कीजिए, कभी कभी काम में ब्रेक लेना ही प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है। नंबर 4, अपने वर्क को मस्ट डू से वांट टू डू में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि जब भी आपके मन में इच्छा उस काम को करने की तभी काम को करो, इससे इंटरेस्ट वापस आता है। दुनिया डिसिप्लिन की पूजा इसलिए करती है क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन टॉप 1% प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो तो बस अपनी रिदम में ही नाचते हैं। तो इसलिए अगली बार जब भी आपसे कोई बोले कि थोड़ा और डिसिप्लिन बनो, तो अपने आप से एक सवाल करना, क्या मैं लेजी हूँ या फिर अपनी नेचुरल रिदम को फॉलो कर रहा हूँ? अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपने अपनी रूटीन को तोड़ा हो और आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव हो गया हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।